नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन जीनियस स्टडी में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना कैसे सीखे जो कि बहुत अच्छे से बेसिक लेवल से आपको समझाया है और हिंदी शब्दों को इंग्लिश में लिखना जो कि आपको बताया है, ठीक है। और आप चाहते हैं कि आपको बेसिक लेवल से यानी शुरुआत से और जड़ से आपका इंग्लिश मजबूत हो जाए, साथ साथ आपका हिंदी भी मजबूत हो जाए, तो आप इस क्लास को एक बार लास्ट तक जो कि जरूर देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आज की इस वीडियो में आपको हिंदी शब्दों को इंग्लिश में लिखना सिखाऊंगा। क्या आपको लिखना सिखाऊंगा और साथ साथ आपको पढ़ना भी सिखाऊंगा। इसीलिए मैंने इस क्लास और इस टॉपिक का नाम लिखा हुआ है इंग्लिश पढ़ना लिखना कैसे सीखे। आपको अब बार बार सर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका भाई नीतीश कुमार वीडियो लेकर आ चुका है यूट्यूब पे, ठीक है। तो आप अच्छे से एक बार ध्यान लगा के देखिए। अगर आप देखते हैं तो आपको तो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति अभी उनके पास टाइम नहीं है, ठीक है, तो वो सुन के भी वो सीख सकते हैं और जो कि वो पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या होगा, देखने से क्या फायदा होगा कि आपको इंग्लिश जो वर्ड है ना, इंग्लिश जो वर्ड है, लेटर है, वो आपको लिखना आ जाएगा देखने से। लेकिन अगर आप सुनते हैं तो सुनने पर क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पहल, पहल लिखा हुआ है, तो मैं बताऊंगा पहल का स्पेलिंग क्या है। तो पहल का स्पेलिंग हम लिखेंगे PAHAL लिख देंगे, ठीक है। पहल हो गया। तो उनको तो ये पता होगा PAHAL होगा, लेकिन वो अगर आप अल्फाबेट नहीं जानते हैं, ABCD नहीं जानते हैं, तो कैसे आप लिखेगा। आपको तो पता है PAHAL, लेकिन आपको ये नहीं ना पता है कि P इसी तरीके से होता है, A इसी तरीके से होता है, H इसी तरीके से होता है, AL जो कि इस तरीके से होता है। अगर आपको ये पता रहता तो फिर ये क्लास को क्यों देखते हैं, नहीं ना देखते हैं। तो आप इस क्लास को देखिए, मेरा आग्रह है कि आप इस क्लास को देखिए, ठीक है। चलिए, आपका ज्यादा समय हम जो कि नहीं लेंगे और यहाँ पे आ जाइए, हम मेन मुद्दा पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए लिखा हुआ है कमल। ये 3 अक्षर के शब्द हैं, ये बिना मात्रा से बने 3 अक्षर के शब्द हैं, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे आप यहाँ पे समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। अगर इस चारों शब्दों का इंग्लिश लिखते वक्त यहाँ पे नहीं हमारा जो कि अटता है, तो मैं नीचे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कमल। क्या लिखा हुआ है, कमल लिखा हुआ है। तो कमल का स्पेलिंग हम लिखेंगे KAMAL, कमल। कमल का स्पेलिंग होगा KAMAL, कमल। कमल के बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है मगर, मगर। तो मगर का स्पेलिंग हो जाएगा आपका MAGAR, मगर। दोस्तों अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक बात ध्यान दीजिएगा। अब आप कहिएगा कि सर जो कि आप बता रहे हैं, ठीक है, या भाई बता रहे हैं आप, जो जैसे मगर बताएं, समय बताएंगे, जबर बताएंगे, अगर ये शब्द नहीं आकर दूसरा शब्द आ जाए तो उसका स्पेलिंग कैसे लिखेंगे, और वो भी बिना मात्रा से बनाओ तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो सारे शब्दों को तो मैं बताने वाला नहीं हूं, तो वहां पे टॉपिक समझिए, लिखने का तरीका। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लपट लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, लपट, लपट। तो इसको 3 भाग में हम यहाँ पे करते हैं। देखिए ल प्लस प, ठीक है, प्लस ट बराबर आपका हो जाएगा लपट। तो लॉ का स्पेलिंग क्या होता है, लॉ का स्पेलिंग आपका हो जाएगा एल। ये जो प्लस लगा हुआ है ना, इस प्लस को यहाँ पे ए लिख दीजिए। प का आपको पी लिख देना है, प्लस का ए लिख देना है, और ट का टी लिख देना है। क्या लिख देना है, टी लिख देना है। तो आपका लपट का हो जाएगा LAPAT, लपट। इस तरीके से आप समझिएगा तो आपका बिल्कुल सही होगा और आप जो कि बिल्कुल सही लिखेंगे, ठीक है। तो हमने तो आपको मगर का स्पेलिंग बता दिया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है समय। तो समय का हो जाएगा आपका S सौ, और सौ में आ रहा है ओ, तो यहाँ पे इसलिए हम ए लगा रहे हैं, अ का उच्चारण, ठीक है। म का हो जाएगा एम, फिर यहाँ पे लगाएंगे ए, ठीक है, और य का वाई। अब कभी य में भी तो अ है, तो जी हाँ, अ है, अ का ध्वनि है, अ का स्वर है, लेकिन लास्ट वाले जो अक्षर बनते हैं ना, उसका सिर्फ हम जो कि इंग्लिश लेटर लिखते हैं, दूसरा कुछ उसमें ऐड नहीं करते हैं। अगर यहीं पे य के पास आकार रहता तो हम यहाँ पे ए लगाते। छोटी ई की मात्रा रहती, बड़ी ई की मात्रा रहती, तो हम आई लगाते। छोटी ई में बड़ी ई की मात्रा रहती तो डबल ई लगाते हैं, ठीक है, ये लगाते हैं। लेकिन वहाँ पे कोई मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है, तो सिर्फ हम समय का SAMAY, समय ही लिखेंगे। समय के बाद से देखिए लिखिए, आप लिखा हुआ है जबर, जबर। तो जबर का हो जाएगा JABAR, जबर। जबर के बाद से देखिए लिखा हुआ है हजम। क्या लिखा हुआ है, हजम लिखा हुआ है। तो हजम का हो जाएगा आपका, ह का हो जाएगा H, यहाँ पे लग जाएगा ए, और ज का जे, यहाँ पे लग जाएगा ए, ठीक है, और म का एम, HAGAM, हजम। हजम के बाद से खटक, खटक। खटक का हो जाएगा KHATAK,
की, खटक, ख का हो जाएगा के एच से ख, ए लग जाएगा, फिर ट का टी, फिर ए लग जाएगा, और क का की, खटक। खटक के वास्ते देखिए लिखा हुआ है पहल। यहाँ पे मैं कलर पर ले लेता हूँ दूसरा कलर, ठीक है। यहाँ पे पहल का मैं आपको बताया था, पहल का क्या हो जाएगा, पहल का हो जाएगा पी ए एच ए एल, पहल। पहल के वास्ते देखिए लिखा हुआ है सरस, स र स, सरस। तो सरस का हो जाएगा एस ए आर ए एस, सरस, ठीक है। सरस का एस ए आर ए एस, सरस आपका हो जाएगा। सरस के बाद से नीचे यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैं कलर रेड वाला लेता हूँ, अच्छा रहेगा। सरस के बाद से यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कमर, क म र, कमर। तो कमर का हो जाएगा के ए एम ए आर, कमर, ठीक है। कमर के बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है असर, असर। तो असर का हो जाएगा ए एस ए आर, असर, ठीक है। यहाँ पे सिंपली अ है, तो अ का तो ए ही होता है, सौ है तो सौ का एस और अ, स में अ, स अ, तो ए लग जाएगा और र का आर, ए एस ए आर, असर। यहाँ पे लिखा हुआ है लपट, तो लपट का हो जाएगा एल ए पी ए टी, लपट। लपट के वास्ते देखिए लिखा हुआ है हरम, ह र म, हरम। तो हरम का हो जाएगा एच ए आर ए एम, हरम, एच ए आर ए एम, हरम, ठीक है। हरम के बाद से आगे यहाँ पे आते हैं, बढ़ते हैं। देखिए हरम से बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है भनक, भ न क, भनक। तो भनक का हो जाएगा आपका बी एच ए एन ए के, भनक, ठीक है। भनक के बाद से दहल, द ह ल, दहल। तो दहल का हो जाएगा डी ए एच ए एल, दहल। दहल के बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है सहल, सहल का एस ए एच ए एल, सहल। सहल के बाद से असम, असम का ए एस ए एम, असम। इस तरीके से लिखेंगे तो हमारा बिल्कुल सही होगा, ए एस ए एम, असम, ठीक है। इसको इरेज कर दें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। असम के बाद से देखिए लिखा हुआ है लहर, तो लहर का हो जाएगा एल ए एच ए आर, लहर। सड़क, सड़क का एस ए डी ए के, सड़क। सड़क के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है मकर, मकर। तो मकर का हो जाएगा एम ए के ए आर, मकर, एम ए के ए आर, मकर। मकर के बाद से देखिए लिखा हुआ है नहर, नहर। तो नहर का हो जाएगा एन ए एच ए आर, नहर, सही है। नहर का एन ए एच ए आर, नहर। नहर के बाद से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नहर के बाद से देखिए लिखे करण, क र न, करण। तो करण का हो जाएगा के ए आर ए एन, करण। करण के बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है सकर, स क र, सकर। तो सकर का क्या हो जाएगा, सकर का हो जाएगा एस ए के ए आर, सकर। सकर के बाद से रबड़, रबड़, इसको पढ़ते हैं रबड़, ठीक है, रबड़ पढ़ेंगे। तो रबड़ का हो जाएगा आर ए बी ए डी, रबड़, आर ए बी ए डी, रबड़। रबड़ के बाद से देखिए लिखा हुआ है हरण, ह र ड़, हरण। तो हरण का हो जाएगा एच ए आर ए एन, अड़ का क्या होता है, अड़ का स्पेलिंग एन होता है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे हरण, ठीक है, ह र ड़, हरण, हरण पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, हरण के बाद से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हरण के बाद से लिखा हुआ है वजन, वजन। वजन का डब्ल्यू ए जे ए एन, वजन। गमन, गमन का क्या हो जाएगा, वजन के बाद से आपका क्या होता है गमन। तो गमन का जी ए एम ए एन, गमन। गमन के बाद से लिखा हुआ है सरल, सरल। सरल का एस ए आर ए एल, सरल। सरल के बाद से देखिए लिखा हुआ है खबर, ख ब र, खबर। तो खबर का क्या होता है, खबर का के एच से ख, यहाँ पे लग जाएगा ए, और ब का बी, फिर यहाँ पे लग जाएगा ए और र का आर, के एच ए बी ए आर, खबर, सही है। आगे बढ़ते हैं, खबर के बाद से यहाँ पे आगे आ जाइए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। खबर है, खबर के बाद से देखिए लिखा हुआ है भवन, क्या लिखा हुआ है भवन। तो भवन का हो जाएगा आपका, भवन का
यहाँ पे देखिए भवन का BHAWEN, भवन। भवन के बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है भजन। भजन, भजन का हो जाएगा BHAJAN, भजन। भजन के बाद से पवन। पवन, पवन का PAWAN, पवन। क्या हो जाएगा? पवन का PAWAN, ठीक है, पवन। पवन के बाद से यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नमक। नमक का हो जाएगा NAMAK, नमक। यहाँ पे NMK, नमक, ठीक है, नमक हो जाएगा NA। यहाँ पे सॉरी फ्रेंड्स, जो कि ये के है, ठीक है, ये के है, मैं उसको के लिखा था ऐसे, जो कि करने वाला था ना, तब तक छूट गया वहीं पे, तो NAMAK होगा नमक का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नमक के बाद से, ठीक है। नमक के बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है गमन। क्या लिखा हुआ है? गमन लिखा हुआ है। तो गमन का हो जाएगा, गमन का GAMAN, गमन। नकल, नकल का हो जाएगा NAKAL, नकल, NAKAL, नकल, ठीक है। नकल के बाद से देखिए लिखा हुआ है गलत। गलत, तो गलत का हो जाएगा GALAT, गलत, GALAT, गलत। गलत के बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है सनक। सनक, सनक का हो जाएगा SANAK, सनक, SANAK, सनक। सनक के बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है हजम। क्या लिखा हुआ है? हजम लिखा हुआ है। तो हजम का हो जाएगा आपका HAJAM, हजम। क्या हो जाएगा? हजम। हजम के बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है रजत। रजत, रजत का RAJAT, रजत। रजत के बाद से देखिए लिखा हुआ है डगर। डगर, डगर। तो डगर का हो जाएगा DAGAR, डगर। डगर के बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है नरक। नरक का हो जाएगा आपका NARAK, नरक, NARAK, नरक। नरक के बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है नमन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? नमन लिखा हुआ है। तो नमन का हो जाएगा आपका, नमन का हो जाएगा NAMAN, नमन, ठीक है, नमन, NAMAN, नमन। नमन के बाद से झपक, इसको क्या पढ़ेंगे और क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे और पढ़ेंगे झपक। तो झपक का होता है JHAPAK, झपक, JHAPAK, झपक। झपक के बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है चकर। चकर, चकर का CHAKAR, चकर, CHAKAR, चकर। चकर के बाद से लिखा हुआ है महर। महर, महर। तो महर का हो जाएगा आपका MAHAR, महर, ठीक है। महर का MAHAR, महर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान से आप जो कि सीख रहे हैं ना, नहीं तो ये कि मैं आपको जो कि बताऊं, आपको सिखाऊं और जो कि आप अच्छे से सीखें नहीं, तो मेरे बताने से, मेरे सिखाने से कोई फायदा नहीं होगा। तो दोस्तों आप बिल्कुल ध्यान से अच्छे से देखिएगा, और आपको जहां पे भी दिक्कत लगता है, ठीक है, आपको जहां पे भी दिक्कत लगता है, आप तुरंत वहीं पे वीडियो रोकिए और कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। और आगे ये नहीं कमेंट कर देना उसके बाद वीडियो नहीं देखना है, नहीं, कमेंट करिए, पूरा फुल वीडियो देखिए, ठीक है, पूरा फुल वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको रिप्लाई, जो जैसे ही मेरे पास कमेंट आएगा मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आपको कोई दिक्कत होता है किसी भी सब्जेक्ट में, हिंदी हो या इंग्लिश हो, और आपको सीखना है, आपको दिक्कत हुई है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, कॉल पे बात कर सकते हैं, ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गब्बर। गब्बर, तो गब्बर का हो जाएगा GABAR, गब्बर। गब्बर के बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है चमक। चमक का CHAMAK, चमक, ठीक है, चमक। चमक के बाद से लिखा हुआ है गटर। गटर का हो जाएगा GATAR, गटर, ठीक है। गटर का हो जाएगा GATAR, गटर। गटर के बाद से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? भरत। भरत, तो भरत का BHARAT, क्योंकि BH से भौ,
ए लग जाएगा, ठीक है, रॉ का आर, फिर ए लग जाएगा और तौ का टी, तो यहाँ पे भारत का क्या हो जाएगा, BHARAT, भारत, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छी बात है। चलिए मेरे दोस्त, यहाँ पे भारत के बाद से देखिए लिखा हुआ है अगर, क्या लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ है, तो अगर का हो जाएगा AGAR, अगर, अगर के बाद से सबक, सबक का हो जाएगा SABAK, सबक, SABAK, सबक, सबक के बाद से अमर, अमर का AMAR, अमर, अमर के बाद से पतन, पतन का हो जाएगा PATAN, PATAN, पतन हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ए मत समझिएगा, ये जो है कि आपका टी है, ठीक है, PATAN हो जाएगा, सही बात है। आगे बढ़िए, पतन के बाद से यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है भगत, 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 तो भगत का हो जाएगा आपका BHAGAT, भगत। खलल, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है खलल, खलल, तो खलल का स्पेलिंग हो जाएगा KH से ख, यहाँ पे लग जाएगा ए और लॉ का एल, फिर यहाँ पे लग जाएगा ए और लॉ का एल, तो KHALAL, खलल। खलल के बाद से कपल, कपल का KAPAL, कपल। कपल के बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है कलश, कलश, तो कलश का हो जाएगा KALASH, ठीक है, KALASH, कलश। कलश के बाद से यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वतन, वतन, तो वतन का हो जाएगा WATAN, वतन, WATAN, वतन। वतन के बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है रजत, रजत, तो रजत का हो जाएगा RAJAT, रजत, ठीक है, RAJAT, रजत। रजत के बाद से हवन, और यहाँ पे लिखा हुआ है नवल, तो मैं आपसे छोटा सा विनती करना चाहता हूं कि आप हवन का, ठीक है, आप हवन का और नवल का दोनों का स्पेलिंग, ठीक है, इंग्लिश जो कि होता है ना, इंग्लिश लिख कर, क्योंकि मैं आपको इतना समझाया दोस्तों, मैं कम से कम आपको जो कि 80 प्लस शब्दों को जो कि आपको मैं प्रैक्टिस कराया, ठीक है, तो मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन 2 शब्दों को इंग्लिश में लिखकर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है दोस्तों। और आपको जो भी दिक्कत हो रही है इंग्लिश पढ़ने में, हिंदी पढ़ने में, लिखने में और सीखने में, ठीक है, तो आप इस नंबर के माध्यम से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि नितेश भाई मुझे ये नहीं आती है, मुझे सीखना है, कैसे सीखेंगे, मुझे पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। वो नंबर है 9631441878, ठीक है दोस्तों। मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, वीडियो आज तक जो कि यहीं तक है, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में यानी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।